हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप। एक बार फिर लेकर आए हैं जीएस के 70 प्रश्नों की सीरीज़ जो आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। देखिए क्या है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए हमारे सामने क्या है, नैफेड, एफसीआई, नाबार्ड और नवधान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैफेड। नैफेड के बारे में देखिए क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे हम कहते हैं। इसमें अन्य ऑप्शन भी होते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया और कैशे हो गया। ठीक है, ये सब भी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम है। तो देखिए नाइट्रोजन हमारी कितनी परसेंट होती है, नाइट्रोजन हमारी होती है 78%, 78.9% हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 20.9% हो गई। उसके बाद तीसरी गैस जो होती है आर्गन होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आर्गन कितनी होती है, आर्गन गैस कितनी होती है, 0.93%। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन तो दिया नहीं है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्न से कौन दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्गन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है। अग्निवलय जिसे हम कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, तो यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह क्या है, यह वह पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक भूकंप आता है। यहाँ पे 452 ज्वालामुखियाँ और 75% से भी अधिक सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखियों का घर है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अग्निवलय कहा जाता है। अगला देखिए, संवहनी वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो संवहनी वर्षा का लक्षण क्या नहीं है, अपराह्नकालीन वर्षा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपालों को संदाय किए जाने वाले उपलब्धियां सम्मिलित है। उपलब्धियों का मतलब क्या हम कह लें, वेतन से संबंधित। ठीक है, सम्मिलित है। तो यह किसमें संबंधित है हमारी, ठीक है, यह किसमें है, दूसरी अनुसूची में यह संबंधित है हमारी। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, सार्वजनिक पद धारण करने वाले पदाधिकारियों, ठीक है, न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, किसी भी भारतीय राज्य के, जितने भी भारतीय राज्य हैं उसकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही वह सुचेता कृपलानी हो जाएगा। ये कब बनी थी, 1963 में। 1963 में यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई, जो कि संपूर्ण भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है, विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अगला देखिए, अजूराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है। अजूराइट निम्न में से किसका अयस्क हो जाता है, यह तांबे का अयस्क होता है। अजूराइट याद कर लीजिए, अजूराइट किसका अयस्क है, तांबे का अयस्क है। एजुराइट तांबा अयस्क निक्षेपों के अपक्षयन द्वारा निर्मित एक मुलायम गहरा नीला तांबा खनिज है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, रेयान रेशा किससे बनता है? तो रेयान रेशा जान लीजिए किससे बनता है, यह सेलुलोज से बनता है। रेयान रेशा जब भी आए क्वेश्चन किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। रेयान एक निर्मित नवीनीकृत सेलुलोज फाइबर तंतु है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौषणज लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? ठीक है, पौषणज लौह का उत्तम स्रोत कौन सा नहीं है? दूध नहीं है। दूध में जो होता है आयरन, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती। बाकी सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, परंतु आयरन, विटामिन सी की कमी होती, कुछ कम पाए जाते। बाकी सभी में गुड़ हो गया, गिरी हो गई, मछली होता है, ये सभी में लौह के स्रोत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है? मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है? अवटु अल्पक्रियता। अवटु अल्पक्रियता इसे कहते हैं माइक्सडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म, एक ऐसी शारीरिक स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथियां पर्याप्त थायराइड हार्मोन उत्पन्न नहीं करती हैं, इस कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिएगा, सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग आता है? तो सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रयोग आता है? तो सही आंसर होगा हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसमें देखिए क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अन्य धातुओं की कुछ मात्रा तथा भट्टे में 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सीमेंट बनता है, ठीक है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? तो सीमेंट, ध्यान रखिएगा, इसे चूना पत्थर के मिक्स होने पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? शोधक के रूप में प्रयोग में कौन सा लाया जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी होने वाले कब्ज से छुटकारा दिलाने के लिए कब्ज निवारक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कब्ज या शोधक कह सकते हैं कि शोधक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइब्रिनोजेन जो एक रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? तो फाइब्रिनोजेन कौन उत्पन्न करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, फाइब्रिनोजेन एक घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ध्यान रखिए, घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन जिसे रक्त का थक्का जमने के दौरान थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। और यह यकृत से संश्लेषित होता है, तो यकृत इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है? देखिए 4 दिए हुए हैं, इसमें विटामिन बी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा विटामिन बी से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन डी। इसमें क्या है, जो थायमिन है वो विटामिन B1 से संबंधित है, जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 से संबंधित है, निकोटिनिक जो है, निकोटिनिक हो गया, यह विटामिन B3 से संबंधित है, बायोटीन ये भी विटामिन बी से ही संबंधित है, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 4। जबकि इसमें देखिए स्कॉर्बिक विटामिन सी से संबंधित है, रेटिनॉल का विटामिन ए से संबंधित है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य भी गलत हो गए, तो ये सही ऑप्शन हुआ। अगला क्या है, भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं भारत देश में केवल 2 ज्वालामुखी हैं, एक बैरन और एक नारकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन, नारकोंडम जो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, 42वें संविधान संशोधन जो था 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। यानी कि कुछ शब्दों को
के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों को जोड़ा गया। इसके अलावा शब्द राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की एकता एक शब्द है में परिवर्तित करके राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, 12वीं शताब्दी में लिखा था इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान किए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? जैन सभाओं को दान करे जाने वाली भूमि को कहा जाता था पल्ली चंदनम। पल्ली चंदनम यह जैनों को किया जाता था। उसके अलावा जो अन्य था, ये ब्रह्मादेव, जाहिर सी बात है दिख रहा है, यह किसको किया जाता था? ब्राह्मणों को किया जाता था। ठीक है, शाल भोग जो हुआ, शाल भोग किया जाता था विद्यालय के रख रखाव के लिए। विद्यालय के रख रखाव के लिए किया जाता था। और वेल्लन वगाई यह गैर ब्राह्मण किसान मालिकों के लिए भूमि होती थी। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमि का दान किया जाता था। तो बल्ली छादम हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? तो राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी? तो हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी। इसका शासनकाल कब था? 1320 से लेकर 1325 तक का शासनकाल था इसका। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है? तो जो अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है वह अनुच्छेद 17 संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम होता है वहाँ हमेशा जो प्रतिनिधित्व होता है अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, परंतु अध्यक्ष भारत का एक सांकेतिक राष्ट्रपति होता है, हम जानते हैं राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति डायरेक्ट अध्यक्षता नहीं कर सकता, परंतु लोकसभा अगर निर्देश दे लोकसभा से कहकर यह अध्यक्षता की जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बी लोन कप किससे संबंधित है? तो कार्बी लोन कप संबंधित है, यह महिलाओं की विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, महिलाओं की टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप से संबंधित है कौन सा? कार्बी लोन कप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता? तो स्थायी सदन हम जानते हैं संसद में 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन होता है क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है और इसके प्रति 1/3 सदस्य 2 वर्षों बाद रिटायर हो जाते हैं और चुनाव हो गए फिर से ये भर लिए जाते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया नियमित चलती रहती है जिससे यह कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। कौन सा शासक था जिसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो इसके बारे में जानिएगा। मुगल सम्राट जो हुमायूं था उसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। दिल्ली में जो उन्होंने किला बनवाया था उन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया था, ठीक है। जब वह पुस्तकालय की अपनी सीढ़ियों से उतर रहा था उसी समय मंदिर में अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह सीढ़ियों पर ही नमाज अदा करने के लिए मुद्रा में बैठ गया। जाहिर सी बात है, अब सीढ़ी रहेगी लकड़ी की, उस पर आप नमाज अदा करने के लिए बैठोगे, इससे वह संतुलन बिगड़ा और वहीं गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। अगला देखिए, एस शब्द निम्नलिखित खेलों में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो एस शब्द जुड़ा हुआ है हमारा लॉन टेनिस के साथ, ठीक। ऑप्शन हमारा हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज हमारा कहाँ स्थित है?
यह स्थित है कर्नाटक, बीजापुर में स्थित है कर्नाटक जो कि है। इसको किसने बनवाया था या फिर यह किसका मकबरा था? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। इसका निर्माण 1656 में वास्तुकार थे एक याकूत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो कन्नौज की लड़ाई हम जानते हैं 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन, भारत में शोध केंद्र ICAR का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो हम जानते हैं ICAR का पूरा नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो हम जानते हैं कि पूर्वी भारत में 7 राज्यों का एक 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका हिस्सा पश्चिम बंगाल नहीं है। बाकी अन्य राज्यों में कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार दिया जाता है, टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? तो जो हम जानते हैं लोकसभा में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, क्योंकि यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आरंभ होता है। ठीक है, इसीलिए विशेष समय काल होता है, विशेष समय काल कहा जाता है, जिसे शून्यकाल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? ऑप्शन है हमारे पास आइजोल, राजकोट, कोलकाता, इम्फाल। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वह है आइजोल। आइजोल जो राजधानी है, ठीक है, यह मिजोरम की है, जो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? तो फसली मौसम जानते हैं रबी भी होता है, खरीफ भी होता है, हमदानी या जैद भी होता है। हुदहुद एक तूफ़ान का नाम था, जो उष्णकटिबंधीय तूफ़ान था, तो सीधा आंसर हो गया हुदहुद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? हम जानते हैं 1912 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम अध्यक्ष मानेंगे, क्योंकि यह अध्यक्ष के रूप में भी होता है, इस कारण हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो हम देखेंगे यहाँ पे जो मोर सिंहासन है बहुत ही फेमस है। क्या चीज़ है? मोर सिंहासन की स्थापना किसने की थी? मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं, तो इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया था, जिसे 1739 में फारस के शासक नादिर शाह द्वारा युद्ध में जीत कर लेके चला गया था अपने साथ। अगला क्वेश्चन, डोल जात्रा योशंग त्यौहार निम्न में से कौन सा मनाता है? तो डोल यात्रा जो होता है वह मणिपुर का एक त्यौहार है। ठीक है, डोल यात्रा योशंग जो है मणिपुर का एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि हम जानेंगे। ठीक है, इसमें आयतन एक सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग और बल तीनों सदिश राशियाँ हैं। यहाँ जानते हैं कि भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा वे योग के निश्चित नियमों के द्वारा जोड़े जाते हैं। सदिश राशियाँ कहलाती, जिसमें वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आदि ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। परंतु वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इसको याद कर लीजिए, A बराबर V-U/T। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश हम जानते हैं कि बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा किरणों में क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अल्फा किरणों में धनात्मक आवेश होता है, जबकि गामा किरणें उदासीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, किसकी अध्यक्षता की थी? तो हम जानते हैं महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है, 1924 में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? गैलीलियो। टेलीस्कोप मतलब गैलीलियो ने की थी। यह इटली के वैज्ञानिक थे तथा 1609 ईस्वी में इसकी खोज किया था इन्होंने। अगला देखिए, कशेरु रज्जु से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो कशेरु रज्जु से हम जानते हैं 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। अगला, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो हम जानते हैं जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? हम जानते हैं शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन आया था, जिसमें शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, जबकि शुंग वंश का जो शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर्ण वंश के वासुदेव ने कर दी थी, जिससे कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र मतलब धन से संबंधित लगाएंगे, लेकिन धन से संबंधित नहीं होगा, यह राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखा जाए सबसे अधिक गुलाम किसके में थे? फिरोज शाह तुगलक के। इसके दरबार में गुलामों की संख्या करीब 1,80,000 गुलामों की संख्या थी। इसी कारण इसने एक विभाग का भी गठन किया था, जिसे दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यहाँ हम देखेंगे बेरोजगारों को जो रोजगार दिलवाने का काम किया था, इसे किया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात विभाग में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन जो था वह थे मौलवी अहमदुल्लाह, सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने फैज़ाबाद के थे यह, ठीक है, मौलवी, जो कि अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था बिल्कुल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद का जो दीवान बनाया गया था वह मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। और उसके बाद जो था बिहार के जो बनाए गए थे वह शिताब राय को बनाया गया था बिहार का। ठीक है, लेकिन मुर्शिदाबाद पूछा इसलिए मोहम्मद रजा खां आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल में हम जानते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, ये सब सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा अरविंद घोष। बाकी ये तीनों नरम दल में संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा 6 राज्यों से मिलती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्यों से होकर छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास कौन सा है?
निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? तो सभी जानते हैं कि इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क स्थित है। यहीं के बीच में अल्फ्रेड पार्क जिसे कहा जाता था, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आपको बताएं विश्व की सबसे ऊंची चोटी वैसे है कहाँ? तो माउंट एवरेस्ट सभी जानते हैं भारत में स्थित है। यह मोड़दार पर्वत, ठीक है, यह मोड़दार पर्वत, मोड़दार में भी कौन? नवीन मोड़दार पर्वत। देखिए 2 मोड़दार पर्वत हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों की चोटियाँ सबसे ऊंची होती हैं और ये लगातार बढ़ती जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो हम जानते हैं कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया और कावेरी हो गई। ये सब का उद्गम जो है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी का उद्गम अरब सागर में होता है। अगला क्वेश्चन, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं भद्रा कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो जो प्राथमिकता प्रदान करता है यह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 245। 245 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कार्यपालिका के अधीन कौन रहकर, कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह विधान पालिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? केवल जनसंख्या द्वारा, केवल राष्ट्रीय आय द्वारा, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों के द्वारा, दोनों से जो प्रति व्यक्ति आय है वह प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक हम जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? हमने पीछे बताया नरम दली, गरम दल में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। परंतु यहाँ पूछा नरम दली के तौर पर नहीं जाना, यानी गरम दल के रूप में जाना जाता, तो बाल गंगाधर तिलक हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह नरम दली नहीं थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो की गई थी सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। यह कब आया था? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी एलेक्जेंडर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? खुम्बुम मठ कहाँ अवस्थित है? तो यह चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? डेन्यूब नदी का उद्गम हम जानते हैं जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है डेन्यूब नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन है? तो हमें मालूम है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नंबर 1 पे कौन हो गया? एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? अंटार्कटिका हो गया, फिर यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। टोटल 7 महाद्वीपों का ये क्रम है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? एशिया सबसे बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध हमारा जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर बनाया गया है, यह क्वेश्चन याद रखिए। तो साथियों, ये हमारी 70 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई है। आप प्लीज़ इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत